ये क्लास 9th मैथ्स के चैप्टर 3 यानी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के एक्सरसाइज 3.2 का फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने लिखा हुआ है। तो आइए इसको सॉल्व करते हैं। देखिए इस क्वेश्चन में आपके सामने 3 क्वेश्चन लिखे हुए हैं, इसका आंसर करना है आपको, ठीक है। और ये तीनों के तीनों क्वेश्चन किस पे हैं? कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में जो हमने अभी तक बेसिक चीज़ें पढ़ी हुई हैं उसी पे क्वेश्चन है, ठीक है। तो थोड़ा सा मैं रिमाइंड कर देता हूँ, फिर इस क्वेश्चन के ऊपर चलेंगे। देखिए हमारे पास क्या होते थे, कार्टेशियन प्लेन है, इसमें हमने दो एक्सिस ड्रा किया हुआ है, एक्स एक्स डैश, वाई वाई डैश, ठीक है। एक्स एक्स डैश को मैं क्या कहता हूँ? एक्स एक्सिस। और वाई वाई डैश को मैं क्या कहता हूँ? वाई एक्सिस। ये देखिए हॉरिजॉन्टल लाइन है, ये वर्टिकल लाइन है, दोनों 90 डिग्री पे एक दूसरे को कट करते हैं। और ये जिस पॉइंट पे कट करते हैं, ठीक है, इसको हम क्या बोलते हैं? ओरिजिन, ठीक है, ओरिजिन कहते हैं। उसके बाद देखिए इन लाइनों के ड्रॉ करने से क्या हुआ है, ये जो पूरा प्लेन है आपका, ठीक है, ये 4 पार्ट्स में डिवाइड हो गया है, 1 2 3 और 4, ठीक है। ये फर्स्ट पार्ट है आपका, ये सेकंड पार्ट है, और ये थर्ड है, और लास्ट में ये क्या है? ये फोर्थ पार्ट है, ठीक है। तो ये 4 पार्ट में डिवाइड हो गया है, इनको हम क्या बोलते हैं? क्वाड्रेंट्स बोलते हैं, ठीक है। तो इसको कैसे कहेंगे? फर्स्ट क्वाड्रेंट ये है, सेकंड क्वाड्रेंट ये वाला, ये थर्ड क्वाड्रेंट है, और ये फोर्थ क्वाड्रेंट है, ठीक है। तो ये जो हमारे दो एक्सिस है ये क्या करती हैं? इस प्लेन को 4 हिस्सों में डिवाइड कर देते हैं, और इनको हम क्या बोलते हैं? क्वाड्रेंट्स बोलते हैं, ठीक है। तो देखिए इन तीनों क्वेश्चन के लिए इतना जानना आपके लिए काफ़ी है। तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? व्हाट इज द नेम ऑफ हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल लाइंस ड्रॉन टू डिटरमाइन द पोजीशन ऑफ एनी पॉइंट इन द कार्टेशियन प्लेन, ठीक है। तो जैसे मैंने शुरू में बताया, ये हॉरिजॉन्टल लाइन है और ये वर्टिकल लाइन है, इनको हम क्या बोलते हैं? यही पूछ रहा है इसमें, व्हाट इज द नेम, ठीक है। तो जो हॉरिजॉन्टल लाइन है, जो हॉरिजॉन्टल लाइन है उसको हम क्या बोलते हैं? एक्स एक्सिस, ठीक है। और जो वर्टिकल लाइन है, ये वाली वर्टिकल लाइन वाई वाई डैश, इसको हम क्या बोलते हैं? वाई एक्सिस, ठीक है। तो फर्स्ट वाले का आंसर ये हो जाएगा, हॉरिजॉन्टल लाइन के लिए एक्स एक्सिस और वर्टिकल लाइन के लिए वाई एक्सिस। सेकंड वाला देखिए, व्हाट इज द नेम ऑफ ईच पार्ट ऑफ द प्लेन फॉर्म्ड बाय दीज टू लाइंस, ठीक है। तो ये दो लाइंस है, इनसे आपके पास ये 4 पार्ट मिले हैं, इनको हम क्या बोलते हैं? क्वाड्रेंट्स बोलते हैं, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सेकंड वाले का क्वाड्रेंट्स हो जाएगा। थर्ड देखिए क्या कह रहा है, राइट द नेम्स ऑफ द पॉइंट, सॉरी, राइट द नेम ऑफ द पॉइंट वेयर दीज टू लाइंस इंटरसेक्ट। ये दो लाइन हॉरिजेंटल और ये हॉरिजेंटल और ये वर्टिकल लाइन है, ठीक है। ये जहाँ इंटरसेक्ट करते हैं, ये वाला पॉइंट, इस पॉइंट को हमने क्या नाम दिया हुआ है? ओरिजिन। तो ये क्या हो जाएगा? थर्ड वाले का आंसर क्या हो जाएगा? ओरिजिन, ठीक है। तो ये तीनों के आंसर हो जाएंगे आपके। अब चलते हैं सेकंड क्वेश्चन पे। अब देखिए सेकंड क्वेश्चन में आपको ये फिगर दिया हुआ है, ठीक है, 3.1। ये फिगर आपको दिया हुआ है, इसमें क्या है? आपके पास एक कार्टेशियन प्लेन है, यहाँ पे एक्स एक्स डैश एक्सिस है और ये वाई वाई डैश एक्सिस है। यहाँ पे देखिए कुछ पॉइंट इन्होंने प्लॉट किया हुआ है, ठीक है। इन्हीं पॉइंट से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया है, वही हमें आंसर करने हैं। अब देखिए सबसे फर्स्ट क्या कह रहा है? द कोऑर्डिनेट्स ऑफ बी। बी पॉइंट देखिए कहाँ पे हमारा? ये है, ठीक है। तो कोऑर्डिनेट्स कहने का मतलब क्या हो गया? एब्सिसा, और दूसरा क्या है? ऑर्डिनेट, ठीक है। देखिए ये सारी चीज़ें मैं आपको बता चुका हूँ जब इंट्रोडक्टरी लेक्चर में पढ़ा रहा था आपको ये कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का, तो उसमें ये सारी चीज़ें मैंने बता रखी हैं। तो कोऑर्डिनेट्स क्या होते हैं? देखिए कोऑर्डिनेट्स किसी पॉइंट का क्या होता है कि एक्स सॉरी वाई एक्सिस से उसका डिस्टेंस, जैसे मान लीजिए डी पॉइंट है, ठीक है। तो डी पॉइंट का एब्सिसा क्या होगा? एब्सिसा होगा उसका
वाई एक्सिस से, ठीक है, वाई एक्सिस से इसका ये जो डिस्टेंस है यानी ये वाला डिस्टेंस एब्सिसा होगा, और ऑर्डिनेट क्या होगा, एक्स एक्सिस से इसका डिस्टेंस, ठीक है। या फिर आप ऐसे कह सकते हैं कि अगर आप ओरिजिन से स्टार्ट करें तो डी पॉइंट तक पहुंचने के लिए आपको एक्स एक्सिस पे कितना चलना पड़ेगा, ये, ठीक है, 6 पॉइंट, ये आपका एब्सिसा हो जाएगा। फिर उसके बाद आपको डी पॉइंट पे पहुंचने के लिए वाई एक्सिस पे कितना चलना पड़ेगा, ठीक है। तो डी तक पहुंचने के लिए वाई एक्सिस पे आपको कितना चलना पड़ेगा, 2 पॉइंट चलना पड़ेगा। तो ये दो क्या हो जाएगा, डी के लिए ऑर्डिनेट हो जाएगा, ठीक है। तो ये दो तरीके थे एब्सिसा और ऑर्डिनेट निकालने का। तो आइए चलते हैं बी के लिए, देखते हैं बी के लिए क्या होगा। बी के लिए कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, देखिए एक्स पे हमें कितना चलना पड़ेगा, बी तक पहुंचने के लिए हमें ये इतना चलना पड़ेगा -5, ठीक, फिर कॉमा, अब ऑर्डिनेट, ऑर्डिनेट के लिए हमें बी तक पहुंचने के लिए वाई पे कितना चलना पड़ेगा, हमें कितना चलना पड़ेगा, +2, ठीक है, ऊपर साइड चलना पड़ेगा तो हमें प्लस हो गया। यहाँ पे एक्स एक्सिस के निगेटिव साइड हमें कितना चलना पड़ा था, -5, तो एब्सिसा क्या था, -5। यहाँ पे वाई एक्सिस पे कितना चलना पड़ा, 2, ठीक है। तो -5 और 2 ये क्या हो जाएंगे, कोऑर्डिनेट्स ऑफ बी। सेम ऐसे ही कोऑर्डिनेट्स ऑफ सी देखते हैं, ठीक है। तो सी कहाँ पे है, सी हमारा यहाँ पे। अब अगर हमें सी तक पहुँचना हो तो एक्स एक्सिस पे हमें कितना चलना पड़ेगा, देखिए पॉजिटिव साइड हमें आना पड़ेगा यहाँ 5 तक, ठीक है, देखिए 5 तक आना पड़ेगा। तो ये हो गया 5 एब्सिसा इसका, और ऑर्डिनेट कितना हो जाएगा, सी पे पहुंचने के लिए वाई पे हमें कितना चलना है, ये चलना है -5, ठीक है। देखिए वाई एक्सिस के निगेटिव साइड में हमें चलना है -5। तो सी के कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएंगे, 5 और -5। ध्यान से देखिए 5 क्या है, ये हम एक्स के पॉजिटिव साइड चले हुए हैं सी पे पहुंचने के लिए, और -5 क्या हमने किया है, वाई पे निगेटिव साइड चले हैं सी तक आने के लिए, ठीक है। तो ये क्या हो गया हमारा कोऑर्डिनेट्स ऑफ सी। थर्ड देखिए क्या है, द पॉइंट आइडेंटिफाइड बाय द कोऑर्डिनेट्स -3 और -5। अब माइनस, इसमें देखिए क्या था, बी और सी पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स पूछा था, इस बार कोऑर्डिनेट्स दिए हुए हैं, आपको पॉइंट पूछना है कि ये वाला पॉइंट कौन सा है, ठीक है, आपको ये बताना है कि ये वाला पॉइंट कौन सा है। तो सबसे पहले हमें क्या दे रखा है यहाँ पे, एब्सिसा -3 है और ऑर्डिनेट क्या है, -5, ठीक है। देखिए दोनों नेगेटिव है, यानी हमें एक्स एक्सिस के नेगेटिव ये जाना पड़ेगा और वाई एक्सिस के नेगेटिव इतना चलना पड़ेगा, ठीक है। तो देखिए चलते हैं, एक्स एक्सिस पे निगेटिव साइड हमें -3 चलना है, ठीक है। तो ये हमारा एक्स एक्सिस है, इसके निगेटिव साइड यानी पॉइंट के बाएं साइड हमें चलना पड़ेगा, और -3 यानी 1 2 3, ये -3 यहाँ पे पहुँचे। फिर हमें वाई एक्सिस पे -5 चलना है, वाई -5 इसका मतलब क्या हुआ, निगेटिव साइड, वाई के निगेटिव साइड, निगेटिव साइड यानी नीचे, यानी 5 पॉइंट आपका ये हो गया, ठीक है। तो ये दोनों पॉइंट आपके कहाँ मिलते हैं, यहाँ ई पे, ठीक है। इसको आप ऐसे भी समझ सकते हैं कि हमें y एक्सिस से कितना चलना पड़ेगा, -3 डिस्टेंस अपोजिट साइड चलना पड़ेगा, ठीक है। यानी y से -3 डिस्टेंस ये हो गया इसका, ठीक है, -3, और x एक्सिस से -5, ये x एक्सिस है, ई पॉइंट का ये डिस्टेंस कितना है आपका, ये कितना है, -5। तो -3 और -5 किस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स हो जाएंगे, ई के, ठीक है। ये डिस्टेंस वाला थोड़ा कंफ्यूजिंग होता है, इसलिए मैंने ये आपको लास्ट में बताया था, ठीक है। आप ऐसे ही चला कीजिए, जो कि एकदम सिंपल सा है, यानी आप एक्स एक्सिस पे -3 चलिए, एक्स एक्सिस पे -3 चला, उसके बाद वाई एक्सिस पे क्या चल रहे हैं हम, ये -5, कहाँ पहुँच गए हम, पॉइंट ई पे, ठीक है। तो थर्ड वाले का आंसर क्या हो जाएगा, ई पॉइंट। फिर देखिए फोर्थ, देखिए क्या कह रहा है, द पॉइंट आइडेंटिफाइड बाय द कोऑर्डिनेट्स 2 -4, ठीक है, इसी की तरह के क्वेश्चन है। तो हमें क्या करना है, यहाँ पे एब्सिसा 2 दे रखा है और ऑर्डिनेट क्या दे रखा है, -4, यानी एक्स एक्सिस पे हमें 2 चलना पड़ेगा, एक्स एक्सिस पे ये हम 2 चले, उसके बाद वाई कोऑर्डिनेट पे हमें कितना चलेगा, -4 चलना पड़ेगा, यानी नीचे जाना पड़ेगा। तो हमने ये 4 नीचे यहाँ पे आ गए, तो कहाँ पहुँचे हम, पॉइंट जी पे, ठीक है। 2 एक्स एक्सिस पे चले पॉजिटिव साइड, क्योंकि ये प्लस में है, और 4 निगेटिव साइड चलना है वाई एक्सिस पे, वाई के निगेटिव क्या है, नीचे जाना है। तो -4 ये हम नीचे चले आए यहाँ पे, ठीक है।
2 और ये -4, तो ये क्या हो गया हमारा पॉइंट G। तो इसका आंसर क्या हो गया G। फिर देखिए अब यहाँ पे पूछ रहा है x कोऑर्डिनेट और y कोऑर्डिनेट क्या क्या है। देखिए द एब्सिस ऑफ पॉइंट D। अब सबसे पहले पॉइंट D पे चलते हैं। पॉइंट D देखिए हमारा ये है। एब्सिसा क्या होता है कि हमें D पॉइंट तक पहुंचने के लिए x एक्सिस पे कितना चलना पड़ रहा है। तो D तक पहुंचने के लिए हमें x एक्सिस पे कितना चलना पड़ा है, ये 6 चलना पड़ रहा है। ठीक है, तो एब्सिसा क्या हो जाएगा D पॉइंट के लिए 6 हो जाएगा। फिर देखिए द ऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट H। ऑर्डिनेट क्या होता है, y कोऑर्डिनेट होता है ना। तो पॉइंट H तक पहुंचने के लिए हमें y पर कितना चलना पड़ा। तो सबसे पहले देखते हैं H पॉइंट कहाँ, ये H। तो H तक आने के लिए हमें y पे कितना चलना पड़ा है, ये हमें चलना पड़ा है निगेटिव साइड। ठीक है, और ये कितना है -3। तो ऑर्डिनेट कितना हो जाएगा -3। ठीक है, H के तक पहुंचने के लिए हमें कितना चलना पड़ा है, y पे -3 चलना पड़ा है। तो ऑर्डिनेट क्या हो जाएगा H का -3। फिर देखिए यहाँ पे द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट L। अब देखिए ये इसका ये वाला जो क्वेश्चन था वो वाला क्वेश्चन है। ठीक है, कोऑर्डिनेट हमें पूछ रहा है किसका, पॉइंट L का। अब L कहाँ पे है इसमें, L देखिए L यहाँ पे है। अब देखिए अगर हमें L पे पहुंचना हो, ठीक है, तो हमें x एक्सिस पे कितना चलना पड़ेगा, हमें कुछ नहीं चलना पड़ेगा क्योंकि x एक्सिस का ये जो पॉइंट है ना ये वाला, इसी पे ये L है। ठीक, तो और एब्सिसा क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। और फिर हमें L पे अगर पहुंचना है तो y एक्सिस पे देखिए यहाँ से ये चलना पड़ेगा, कितना है ये 5 वो भी ऊपर साइड यानी प्लस वाले साइड यानी 5। तो L के कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएंगे, पॉइंट L के कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएंगे, 0 5। 0 x पे हमें कितना चलना पड़ा, यहीं रहना पड़ा ना x पे, कहीं ना इधर जाना है ना उधर जाना है, हमें यहीं पे रहना अगर L पे आना है। ठीक है, सीधे इसी 0 पॉइंट जो x एक्सिस का जो 0 पॉइंट है इसी के सीधे ऊपर जाना है। ठीक है, तो हम ना x के इधर जा रहे हैं ना उधर जा रहे हैं, तो हमें x क्या लेना पड़ेगा, यहाँ पे x कोऑर्डिनेट 0 लेना पड़ेगा। लेकिन अगर हमें L तक पहुंचना ही है तो हमें y एक्सिस पे कितना जाना पड़ेगा, ये 5 जाना पड़ेगा। ठीक है, तो 5 जैसे ही ऊपर पहुंचे हम कहाँ पे आ गए, L पे आ गए। तो y कोऑर्डिनेट यानी ऑर्डिनेट क्या हो गया इसका, 5 हो गया। तो L के फाइनली कोऑर्डिनेट्स क्या आ गए, 0 और 5। ठीक, इसके बाद नेक्स्ट पे आइए द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट M। ठीक है, पॉइंट M जैसे L है वैसे M भी है। ठीक है, देखिए L भी क्या था, एक आपके एक्सिस पे था, ये y एक्सिस पे था, यहाँ M कहाँ पे है, M आपका x एक्सिस पे है। तो देखिए अगर हमें M पे पहुँचना हो तो x एक्सिस पे हमें कितना चलना पड़ेगा, हमें -3 चलना पड़ेगा। ठीक है, ये -3। तो M के लिए आप एब्सिसा या x कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, -3। ठीक है, x के निगेटिव साइड आए हुए हैं। लेकिन y पे हमें कितना चलना पड़ेगा, y पे हमें कुछ नहीं चलना पड़ेगा, ना ऊपर जाना है नीचे जाना, एकदम 0 पॉइंट के एकदम सीध में है। ठीक है, तो हमें क्या चलना पड़ेगा, y पे m पर पहुंचने के लिए हमें कितना चलना पड़ेगा, 0 चलना पड़ेगा। ठीक है, तो m के लिए कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएंगे, -3 और 0। तो देखिए यहाँ पे क्या है, अगर आपका पॉइंट y एक्सिस पे है तो x कोऑर्डिनेट 0 होगा, अगर पॉइंट आपका x एक्सिस पे है तो y कोऑर्डिनेट आपका 0 होगा। ठीक है, उल्टा होता है कि अगर आपका कोई पॉइंट x एक्सिस पे है, ठीक है, तो उसका जो ऑर्डिनेट है, ठीक है, वो 0 हो जाएगा। अगर y एक्सिस पे है, ठीक है, तो उसका जो एब्सिसा है वो 0 हो जाएगा, और ये बाकी जो भी है। ठीक है, तो ये फिक्स रहेगा, x एक्सिस पे है तो इसका क्या हो जाएगा, ऑर्डिनेट 0, अगर y एक्सिस पे है तो एब्सिसा 0। ठीक है, तो ये हो गया आपका सेकंड क्वेश्चन। तो फ्रेंड मैं आशा करता हूँ कि आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी कीजिए। अगर कहीं कोई डाउट रह गया हो तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं, मैं जल्दी से जल्दी रिप्लाई करने की कोशिश करूँगा। और एक रिक्वेस्ट है कि आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा ताकि आपको हमारे चैनल से नए लेक्चर के रेगुलर अपडेट्स मिलते रहें। तो मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।